हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में पूरा डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है आपके, वो ये है कि हिंदी भाषा को आपके जो है राजभाषा के रूप में स्थापित जो की गई थी, उसके बारे में भारतीय नागरिकों को, आम जनता को याद दिलाना है और हिंदी भाषा के प्रति, इसके उपयोग के प्रति जो है इसके महत्व को याद दिलाना है। पहला हिंदी दिवस जो है ये वर्ष 1953 में मनाया गया था और हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का जो निर्णय है दोस्तों, वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। और इसी दिन जो है संविधान सभा ने आपके देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी जो है उसको भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, है ना। देवनागरी लिपि और हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए आर्टिकल 343 है, 343 जो है अनुच्छेद, उसमें इसको शामिल करके संवैधानिक रूप से इसका प्रावधान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान की, जो हमारी 8वीं अनुसूची है, जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात कही गई है। उसके अंदर 22 भाषाओं को जो है अभी तक मान्यता दी गई है। उसमें आपके हिंदी भी जो है एक प्रमुख भाषा है। हिंदी भी आपके 8वीं अनुसूची में शामिल प्रमुख भाषा है। प्रमुख समारोह और गतिविधियों की हम बात करें तो केंद्र सरकार जो है इसके सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा या हिंदी माह का आयोजन करती है। यानी हिंदी को किस तरह से प्रमोट किया जाए, हिंदी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिस्कशन किया जाए और हिंदी के उपयोग पर बल दिया जाए। आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हिंदी से संबंधित प्रतियोगिताएं करवाई जाती है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और हिंदी दिवस पर हिंदी में भाषण और आपके कविता पाठ, नाटक आदि काम भी किए जाते हैं ताकि हिंदी को प्रमोट किया जा सके। भारत सरकार द्वारा हिंदी में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या हिंदी के जो विशेषज्ञ लोग हैं और वो हिंदी को प्रमोट करने के लिए अच्छा उत्कृष्ट काम करते हैं, उन सभी लोगों को या फिर संस्थाओं को जो है राजभाषा गौरव पुरस्कार भी दिया जाता है। हिंदी के अंदर जो विशेष काम करते हैं उनको राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये दोनों जो है आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। हिंदी के प्रचार प्रसार में उनको जो है उनका योगदान है, उसको एक तरह से सम्मान और मान्यता दी जाती है इन पुरस्कारों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी का विकास और इतिहास कैसे हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। इसका नाम जो है फारसी शब्द हिंद से निकला है ना। हिंद जो फारसी शब्द है उससे हिंदी का नाम निकला है। और हिंद का मतलब सिंधु नदी की भूमि, जो 11वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी थे, उन्होंने सिंधु के आसपास बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा, सिंधु से धीरे धीरे जो है हिंदी जो है इसका नाम पड़ गया। ये भाषा संस्कृत की वंशज है और अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए कई अवस्थाओं से गुजरी है। हिंदी भाषा जो है ये संस्कृत की वंशज है, यानी संस्कृत से ही हिंदी का जो निर्माण हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का जो स्वरूप है ये 11वीं शताब्दी में विकसित हुआ है। यानी हम जो अभी देवनागरी लिपि लिखते हैं इसका विकास कब हुआ, 11वीं शताब्दी में। हिंदी विश्व की तीसरी, अंग्रेजी और मंदारिन के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यानी फर्स्ट इंग्लिश है, दूसरी मंदारिन, उसके बाद तीसरी भाषा जो है हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली है। यानी विश्व का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति जो है वो हिंदी बोलता है। भारत के अलावा आपके हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, नेपाल जैसे देशों में आपके जो है हिंदी बहुतायत में बोली जाती है, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए जो है संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं, है ना।
भारतीय संविधान के भाग 17 के अंदर जो आपका अनुच्छेद 351 है, भाग 17 का अनुच्छेद 351 है, वो ये बात करता है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी संघ को ये दायित्व दिया गया है, यानी केंद्र सरकार को ये दायित्व दिया गया है भाग 17 के अनुच्छेद 351 में कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे और हिंदी का अधिकाधिक उपयोग करे और वो हिंदी की जो संस्कृति है उसको अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो बनाएं। ठीक है, ये संघ सरकार से अपेक्षा की गई है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है किस प्रकार के प्रश्न हिंदी दिवस से बन सकते हैं, जो ये करंट अफेयर्स का भी आपके टॉपिक रहने वाला है, तो इससे किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ना। इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि आज ही हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये अगर पेपर में पूछा जाता है तो अगर हमें याद नहीं है तो वहाँ पर थोड़ी परेशानी आती है। तो आपका 14 सितंबर, 15 सितंबर, 14 अक्टूबर, 15 नवंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 बात कर रहा है, पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया था। पहला हिंदी राष्ट्रीय दिवस कब मनाया, हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था, आप याद कीजिए। वर्ष 1953 में, वर्ष 1949 में, स है आपका वर्ष 1950 में, द है वर्ष 1951 में। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1953 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो पहली तो हमने देखा अंग्रेजी है, दूसरी कौन सी है, मंदारिन है, और उर्दू यहाँ पर गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी। यानी विश्व का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति जो है वो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है ना। राजभाषा गौरव पुरस्कार, ब है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, स है राजभाषा सम्मान पुरस्कार, और द है अ व ब दोनों। तो आपके हमने अभी डिस्कस किया था, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, दोनों ही पुरस्कार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आपके या हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, अ व ब दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बात कर रहा है, संघ द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। भाग 17 का अनुच्छेद 351, भाग 18 का अनुच्छेद 355, भाग 3 का अनुच्छेद 15 या भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 17 का अनुच्छेद 351। ठीक है, इस तरह से हमने हिंदी भाषा के लिए जो प्रावधान है उसके बारे में अभी देखा है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, है ना। इसी तरह के और वीडियो लेक्चर्स के लिए फॉलो कीजिए कैलिबर एजुकेशन को। थैंक यू सो मच।